गुड मॉर्निंग एवरीवन। सेल्फ वाला का कुछ भाग अभी बचा हुआ है, आज तीसरा पार्ट है सेल्फ का। मैं बता दूं, जो नया देख रहे हैं ज्योमेट्री में एक मेरे बुक में एक एक्सरसाइज है सेल्फ प्रैक्टिस, उसी का सोल्यूशन हम लोग अभी कर रहे हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए और सबको चाहिए कि इसको एक बार देखें। आइए देखते हैं इसको। नीचे दिए गए आकृति में वो वृत्त का केंद्र है, वही जो सेंटर ऑफ सर्कल दे रखा है, ये सेंटर एसी बी डी पी पर प्रतिच्छेद करते हैं, एसी और बी डी पी पर प्रतिच्छेद किए हैं। कहता है ए ओ बी 100 डिग्री है, यदि ये वाला 100 डिग्री 100 डिग्री है, निश्चित तौर पर ये 50 होगा, क्योंकि सेंटर पर का कोण जो होगा इसके वो आधा होगा, सेंटर पर कोण का आधा होगा, ये वर्टेक्स होगा। अभी इतना दिया हुआ है कि डी ए पी बराबर 30 है, तो देखिए डी ए पी कितना, डी ए पी ये 30 है, ये 50 है, ये 30 है। पूछता है एपीबी, एपीबी कितना आपका है एपीबी, यानी कि ये पूछ रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा कि दोनों का बाह्य कोण होगा, यानी कि 50 30 80, तो आंसर इसका 80 हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिए गए चित्र में एसीडी 30 डिग्री है, एसीडी 30 डिग्री है, एक्स का मान है जहाँ ए बी वृत्त का व्यास है, तो आसान सा सवाल है ना। व्यास है, अगर ये वाला व्यास है, कहने का मतलब है इसको मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, और अगर ये 30 है तो ये हो गया, है ना। जैसी व्यास दे तो आपको ऐसा सोचना, और अगर ये 60 हो गया, आप देखिएगा एक ही चाप, यानी ये वाला पर बना कोण, ये और इसी पर बना कोण, ये भी 60 ही होगा। आंसर इसका, ठीक है, आंसर इसका। अगला देखिएगा, एबीसीडी एक अंतःवृत्त है, क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है एबीसीडी का एक, और उसके अंत में एक वृत्त है बीसी 38 सेंटीमीटर, बीसी जो है 38 सेंटीमीटर और क्यूबी 27 सेंटीमीटर, बीसी 38 सेंटीमीटर है और क्यूबी आपका 27, ये वाला 27। आइए देखते हैं, और एडीबीसी पर लंब है, वो तो दिख रहा है कि एडीबीसी पर डीसी पर लंब है, यह 90 डिग्री का है कहता है। अब कह रहा है तो बताइए आप कि वृत्त की त्रिज्या कितनी है। इतना सारा डाटा दिया हुआ है, वृत्त की त्रिज्या पूछता है, अच्छा है। 27 ये है, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ से यहाँ भी 27 ही होगा, क्योंकि एक ही वृत्त पर से जब टेंजेंट खींचेंगे तो ये दोनों बराबर होता है ना। ये हो गया 27, अब ये 27 हो गया, 38 है, इट मीन्स कि ये 11 है, यहाँ से 11 है, यहाँ से यहाँ, और ये 11 है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से यहाँ भी स्पर्श रेखा, यानी कि 11 है, हमें रेडियस तक पहुँच रहा है, ठीक है, 11 है। अब ध्यान दीजिएगा, ये 27 है और ये 11 है, आपको ये इस तरह से, और डीसी बराबर 25 भी दिया है, एक और दे रखा है डीसी, तो डीसी अगर ये 25 पूरा है तो आपको समझना चाहिए कि डीसी इज 25 सेंटीमीटर, है ना, और ये वाला 11 है और पूरा 25 है, तो ये कितना होगा, 13 होगा। और अगर ये 13 हो गया तो फिर से एक ही से स्पर्श रेखा, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का भी 13 होगा, ठीक है, और ये 13 हो गया, तो आप समझिए इसके बराबर ही रेडियस होगा। क्यों ऐसा सर, आपको यहाँ कहीं ये करने में दिक्कत है, वृत्त की त्रिज्या कितनी है। कभी भी अगर इस तरह से हो, ये 13 है इसका आंसर, टाइपिंग में कहीं मिस्टेक है, इधर है, कभी भी इस तरह से सेंटर से और यहाँ पर कुछ स्पर्श रेखा ऐसे मिलते हैं, तो जो ये बनेगा हमेशा ही ये स्क्वायर बनेगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये तो 90 है, होगा ही, है ही दिया हुआ, ये दिया हुआ रहता है 90 बराबर, और ये 90 स्पर्श टेंजेंट के कारण ये 90 हो गया, और कभी भी किसी 3 कोण 90 हो गया तो चौथा तो 90 होना ही है, तो ये चौथा 90 हो गया। अब इस एक और बात कि सर ये ठीक है, मान लिया कि 90 हो गया, लेकिन ये कैसे बराबर हो गया, ये वाला बराबर था और ये दोनों भी बराबर था,
तो कभी भी एडजेसेंट एंगल एडजेसेंट साइड बराबर हुआ और कोण 90 है, सॉरी बराबर हुआ, तो ये तय मानिए कि सभी बराबर हो जाएंगे, सभी आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे और सभी त्रिज्या के बराबर होंगे। इसीलिए 13 होगा, 13 होगा, यहाँ पर 13 होना चाहिए, ये 13 होना चाहिए। देख लीजिएगा एक बार, कहीं घटाने में गलती हुआ है, 38 11 हो गया, 11 और ये वो सॉरी यहाँ पर 14 है, मुझे गलती लग रहा है, ये 14 है, हाँ ये 14 है, अगर 14 है इसका मतलब कि ये 14 आंसर होगा इसका, ठीक है, घटाने में गलती हुआ था, इसका आंसर क्या होगा 14। हाँ फिर क्या कीजिए, घटाने में गलती कर, ये था। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, अगला सवाल कहता है कि ABC वृत्त पर 3 बिंदु हैं जिसमें कि AB बराबर AC, ABC वृत्त पर 3 बिंदु, कोई सर्कल है, उस सर्कल में ABC 3 बिंदु है, ऐसा है कि AB बराबर AC हो रहा है। तो सबसे पहले AB बराबर AC हो रहा है ना, तो आप एक काम कीजिए, A मान लीजिए, पहले A लीजिए, AB लीजिए, AB बराबर AC और B 63 डिग्री, तो PC की स्पर्श रेखा, PC एक स्पर्श रेखा और B 63 है, तो BCP का मान क्या है, BCP का मान, PC स्पर्श रेखा। अब देखो इस प्रश्न में दिक्कत क्या होता है यार, कि PC अगर स्पर्श रेखा है तो P इधर लें कि इधर लें, यही दिक्कत हो जाता है कि P किधर लेना चाहिए, तो P जो ऑप्शन में दिया रहेगा उसके अनुसार से लेंगे। सबसे पहले तो ये समझिए कि अगर ऐसा है और मैंने इसको मिलाया है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि ये कोण बराबर होता है किसके, ये कोण बराबर होगा इसके, B कोण, यानी B बराबर कितना दिया है, B बराबर दिया है 63 डिग्री बराबर होगा इसके 63। अब कहता है कि PC वृत्त का स्पर्श रेखा है, तो BCP का मान क्या है, BCP का मान, तो BCP का मान अगर पूछता है तो मैं अगर इधर लेता हूं तो ये आ जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा 63, यानी कि 180, यानी 90 से ज़्यादा आ जाएगा, यानी कि P इधर नहीं है, तो P किधर है भाई, P इधर लेते हैं। अब एक चीज़ और दिया हुआ था कि ये दोनों बराबर दिया हुआ था, ये 63 है, ये 63 है ना, और अगर इधर P लेते, ये वाला अगर BCP पूछ रहा है केवल, तो मुझे BCP में कोई दिक्कत नहीं होता, ये 63 हो गया, 6 126 180 में से घटा दीजिए 126, चूँकि पूरा का मान 120 होगा, और ये 126 हो, यानी कि 4 आपका ये 7 में से हो गया 54, इसका आंसर सही होगा 54, अर्थात ये वाला P जो हमको था सो इधर लेना था, क्योंकि ये BCP का मान पूछ रहा है, ये BCP का मान 54। देखो ये अगर इधर का आप देखते हैं, अगर P इधर लेते हैं, क्योंकि कहा नहीं है तो कंफ्यूजन तो है ही, P इधर लेते तो 63 + 63 यानी 126 ऑप्शन में होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो हमको P इधर लेना पड़ेगा, समझ गए। तो ऐसे सवालों में P किधर रखा जाए ये ऑप्शन कई बार दर्शाता है, बताता है। आइए, यानी कि आंसर इसका होना चाहिए 54। क्लियर है, अगला देखते हैं। कहता है QS वृत्त का व्यास, QS वृत्त का व्यास, कोई वृत्त है उसका डायमीटर है QS, वृत्त का व्यास और R एक बिंदु वृत्त पर स्थित है, और R एक बिंदु वृत्त पर स्थित है, और एक बिंदु है वृत्त पर स्थित कहीं भी, R पर खींची गई स्पर्श रेखा बढ़े हुए QS को P पर काटती है। मान लीजिए कि एक R बिंदु ले लिए हम यहाँ पे, और इससे बढ़ी हुई स्पर्श रेखा इसको काटती है, QS को काटती है। कहाँ पर काटती है QS को काट देती है P पर, QS को P बिंदु पर काटती है। मान लीजिए कि यहाँ पर P बिंदु है, काट दिया है QS, यानी कि RP टेंजेंट हो गया है कि नहीं। अब कहता है यदि SPR
एक्स है, यदि एस पी आर एक्स है, एक्स पी आर एक्स, आई एस पी आर एक्स, एस पी आर एक्स, यानी ये वाला एक्स का है, ठीक है। और क्यू आर पी वाई है, क्यू आर पी वाई पूरा वाई है, क्यू आर पी ये वाई। तो पूछता है कि x प्लस टू वाई क्या होगा, x प्लस टू वाई क्या होगा। आपको पता है ये क्यूएस व्यास है, तो जब भी व्यास देता है तो सबसे पहला जो नियम आपको समझना है, कभी भी व्यास दे तो ये 90 डिग्री बनेगा, है ना। और आपको मैं बता दूं कि ये कोण जो होगा, ये वाला, ये कोण जो होगा, तो ये वाला इसके बराबर होगा, ठीक है। और ये जो कोण होगा तो ये दोनों के बराबर होगा। समझ पा रहे हो बात? अर्थात आप देखिए ये वाला कोण क्या था, ये अगर देखेंगे तो दूसरे कलर से ले लेता हूँ, ये वाला कोण जो होगा ना तो y माइनस थीटा, y माइनस थीटा। और आपको समझ में आना चाहिए कि थीटा y माइनस थीटा कितना दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है, सॉरी थीटा अगर कर दें तो y माइनस थीटा ये वाला 90 है, तो ये वाला इतना है, सो 90 है, तो 90 प्लस थीटा बराबर y। हाँ ये समझ लीजिएगा, 90 प्लस थीटा बराबर कितना है, y। हमें पहले x और y के बारे में पता लगाना है, ठीक है। और हमें पता है कि 90 प्लस थीटा मतलब 90 प्लस थीटा प्लस एक्स बराबर 180। हाँ कैसे, देखिए ये कोण जो आपका है थीटा है, ये कोण 90 है, और ये तीनों मिला के त्रिभुज का योग है, तो थीटा 90 और थीटा प्लस 90, यानी कि तीनों का सम आपका हो जाएगा 90 प्लस थीटा ऐसे। अब आप सोचिए कि थीटा प्लस एक्स वाई के बराबर है, ये वाला कितना है, वाई के बराबर है, थीटा प्लस एक्स वाई के बराबर है, वाई टोटल 90 प्लस थीटा, यानी कि इतना वाई है, यानी कि वाई प्लस थीटा प्लस एक्स बराबर 180। कुछ मिसिंग है क्या, एक बार पढ़ लेता हूँ। यूएस वृत्त का व्यास है आर बिंदु पर वृत्त के स्पर्श वृत्त पर स्थित है, और बिंदु आर पर स्थित एक स्पर्श रेखा बढ़े हुए क्यूएस को पी पर काट। सही है, कोई इशू नहीं है इसमें। ये वाला थीटा है तो ये इधर वाला एकांतर इसके, ठीक है। और टोटल ये 90 था, ये तो 90 लिखूंगा, लेकिन अब थीटा माना है तो 90 प्लस वाई हो गया, ये ठीक है। ये दोनों का बाह्य कोण ये होता है, ठीक है। लेकिन मुझे निकालना है x प्लस टू, और x प्लस टू वाई एलिमिनेट हो नहीं रहा, x प्लस टू वाई कहीं त्रुटि है क्या, मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ इसको, शायद क्वेश्चन में कहीं मुझे डाउट लग रहा है। एक बार और देखिए, कोई सर्कल है, एक व्यास है डायमीटर, जिसको एक स्पर्श रेखा आर से काटता है, कहाँ पर, आर से काटता है, आर पर खींची गई स्पर्श रेखा बढ़े हुए क्यूएस को, ये क्यूएस था, बढ़े हुए क्यूएस को पी पर काटती है, और ये आर है, यही तो है स्पष्ट। फिर कहता है कि ये वाला जो दिया हुआ है सो एक्स दिया हुआ है, हाँ एस पी आर, बढ़िया से देख लेंगे, एस पी आर एक्स दिया हुआ है, क्यू आर पी वाई दिया हुआ है, क्यू आर पी वाई दिया, यानी पूरा ये वाई, अर्थात ये पूरा यहाँ से यहाँ वाई वाई वाई। अब आपको पता है कि जब ये वाला मैं मिलाऊंगा, ध्यान देना, ये बराबर मिलाऊंगा तो ये 90 डिग्री का होगा, सही कि नहीं, ये 90 डिग्री का होगा, ठीक है। और ये भी समझिए, ये अगर मान लीजिए कि मैं इसको मान लेता हूँ, इसको मानता हूँ थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा प्लस एक्स, है कि नहीं, थीटा प्लस एक्स। और ये जो है तो 90 है, और ये थीटा है, यानी कि y बराबर तो रिजल्ट आया 90 प्लस थीटा, यानी कि थीटा का वैल्यू अगर y के टर्म में देखेंगे तो y माइनस 90,
यानी कि थीटा का वैल्यू y माइनस 90। तो मैं इसको ऐसे ये क्या लिख सकता हूँ, y माइनस 90 लिख सकता हूँ। एक मिनट, इसको लिख नहीं रहे हैं, अच्छा रहने देते हैं उसको, क्या इसको, हाँ। तो थीटा प्लस मेरा देख रहे हैं कि ये थीटा ही हो जाएगा, इसका मतलब 90 प्लस थीटा प्लस एक्स बराबर कितना है आपका 180। मैं क्या करता हूँ कि 90 तो यानी कि थीटा 2 थीटा प्लस एक्स बराबर आपका हो जाता है 180 माइनस 90 यानी कि 90, सही है। 180 माइनस 90 यानी कि 90 हो गया। अब आपको यहाँ पर चूंकि थीटा तो आपने ऐसे ही माना है, तो थीटा के जगह पर y माइनस 90 लीजिए, मैं पुट कर दूंगा y माइनस 90 थीटा के जगह पर, 2 इंटू थीटा के जगह पर y माइनस 90 लूंगा प्लस एक्स बराबर 90 डिग्री। तो कहीं दिक्कत नहीं था, यहाँ पर 90 गुना 180 और प्लस एक्स और बराबर 90 है। इसका मतलब 2y प्लस एक्स बराबर 9 8 17 270 है। तो इसका कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, क्या? अच्छा मैं थोड़ा ऊपर लिख लूं, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 2 थीटा है, तो 2 थीटा प्लस एक्स बराबर 90 दे दिया। अब सोचिए ना, हमने थीटा बराबर क्या माना है, y माइनस 90, क्योंकि थीटा ये पूरा देखिए y था, पूरा y था। अब मुझे लगता है यहाँ दिक्कत है या लिखने में या कहीं दिक्कत है, लेकिन ये कुछ कंफ्यूजन है। तो थीटा बराबर y माइनस 90 ही होगा। थीटा बराबर अगर y माइनस 90 लूंगा मैं, और ये 2 से गुना करूंगा और प्लस एक्स रहेगा, और इधर तो 90 ही बचा था। क्यों 90 बचा था, क्योंकि 90 को हमने उधर भेज दिया था, तो ये 90 था। और ये ऐसा कैसे आया, देखो ये थीटा है और ये थीटा प्लस एक्स है, थीटा है, ये थीटा है, कुछ गड़बड़ है, ये वाला 90, ये वाला थीटा, और ये वाला थीटा प्लस एक्स बराबर कितना 180। 2 थीटा प्लस एक्स बराबर कितना है 90। इसका मतलब है कि 2 थीटा प्लस एक्स, थीटा के जगह पर y पुट कर, ये y माइनस 90 पुट करेंगे, तो ये आएगा 2y माइनस 180 प्लस एक्स बराबर 90। और यहाँ पर पूछता है 2y प्लस एक्स, तो ये 90 और 180 270। मुझे कुछ लग रहा है इसमें डाउट, ठीक है। मैं डबल बार 2 बार बनाया इसको, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई कंफ्यूजन है। ये सवाल इस तरह से बनने चाहिए। और मुझे x प्लस 2y का ही मान निकालना है। x प्लस 2y इज नथिंग बट 270 x प्लस 2y, क्योंकि y ऑलरेडी कितना से ज़्यादा है, 90 से ज़्यादा है। 90 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब 90 से ज़्यादा अगर y है, तो ये भैया 90 से ज़्यादा है, तो अगर मान लीजिए कि 100 भी रहता है, तो 200 तो यही हो जाएगा, 200 तो यही हो जाएगा, और x कुछ ना कुछ होगा ही। इसका मतलब कि आंसर 200 से पार होना चाहिए, और आंसर 200 से पार नहीं है। तो इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है। आप समझ रहे होंगे कि कहीं त्रुटि हो गया होगा, क्योंकि आपको पता है ये लगातार क्लास के बाद लगातार टाइप हो रहा है, और लगातार आपको डायरेक्ट आकर सोल्यूशन दे रहे हैं, तो कभी परेशान ना हुआ कीजिए कहीं कैलकुलेशन में गलती होता है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप समझ रहे होंगे, अगर गया के छात्र हैं और हमसे पढ़े हुए हैं तब। बाकी नहीं पढ़े हुए हैं तो जो भी सोचना है सोच सकते हैं। प्रश्न संख्या देखिए, एटी त्रिभुज एबीसी के परिवृत्त के शीर्ष ए पर स्पर्श रेखा, एटी इज अ टेंजेंट ऑफ ए सर्कल, वो जो सर्कम सर्कल ऑफ एनी ट्रायंगल। एटी एबीसी के परिवृत्त के शीर्ष ए पर स्पर्श रेखा, इसके परिवृत्त के शीर्ष ए पर स्पर्श रेखा, तो ए बी सी का परिवृत्त यह है इस पर स्पर्श रेखा। कौन भाई, एटी। चलो टी ले लेते हैं इधर, ये भी दिक्कत है डी के सर इधर लेंगे कि इधर लेंगे, मैं देखता हूँ किधर लेता हूँ, पहले भी उधर लेकर रखा हूँ। एटी के समांतर एक रेखा भुजा AB को AC को D और E पर काटना। अच्छा, इसी के समांतर एक रेखा खींच देना, AT के समांतर, जो कि इसको D पर और इसको E पर काटे, सही है, त्रिभुज को। ठीक है, अब कहता है कि ABC बराबर 40 है, ABC बराबर 40 है। कलर चेंज करता हूँ, ये वाला का 40 दे रखा है, जाहिर सी बात है कि ये भी 40, सॉरी ये 40 है भी। अगर ये 40 है तो इधर वाला 40 होगा,
क्योंकि आपको पता है कि ये अगर टेंजेंट है और अगर ऐसा ट्रायंगल है, ये वाला एकांतर के बराबर होता है। नहीं, एकांतर के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये थीटा है, तो ये इधर थीटा होगा। अब ये 40 है तो ये 40 है ना? और ये 40 है, ये भी 40 है। बोलिए क्यों? क्योंकि ये पैरेलल लाइन है तो अल्टरनेट एंगल हो गया। पूछता क्या है? AEB, और AED का आंसर है 40। समझ में आया? आसान था। तो जहाँ पर भी क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाता है, तो जो अगर गलती होता है ऑप्शंस की वजह से, तो उसको समझिएगा, त्रुटि को सुधारिएगा। ए भी एक स्पर्श रेखा है जो वृत्त को P बिंदु पर स्पर्श करता है। ए भी एक स्पर्श रेखा, तो ले लेते हैं ए भी। पहले तो वृत्त ले लिए। ए भी एक स्पर्श रेखा है जो P बिंदु पर स्पर्श करता है वृत्त को। ए भी एक स्पर्श रेखा है जो कि वृत्त को P बिंदु पर स्पर्श करता है। Q और R जो कि बिंदु पर स्थित है। पहले तो ए भी एक स्पर्श रेखा लेते हैं और P बिंदु पर स्पर्श करवाते हैं। ए भी ले लिया और P बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। अब कह रहा है यहाँ क्या? अब कहता है कि Q और R जो बिंदु पर Q तथा R दो बिंदु, फिर से डाउट लग रहा है। ए भी एक स्पर्श रेखा है जो वृत्त को P बिंदु पर स्पर्श करती है। ठीक है, कर दिया। Q और R जो बिंदु पर स्थित है। PM एक रेखा है जो QR को N बिंदु पर काटती है। अच्छा, PM एक रेखा है जो QR को N बिंदु पर काटती है। PR एक रेखा है। अब R कहाँ है भाई? Q और R जो वृत्त पर स्थित है, कहीं वृत्त पर स्थित होगा। अनुमान लगाते हैं, क्वेश्चन में स्पष्ट किया नहीं है और थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है। ठीक है, ले लेते हैं। Q और R कहीं बिंदु है, जो बिंदु वृत्त पर स्थित है। बिंदु वृत्त पर स्थित है होना चाहिए था मेरे समझ से, बाकी तो देख लेते हैं कहीं त्रुटि हो गया होगा। वृत्त पर स्थित है। PM एक रेखा है जो कि QR को N बिंदु पर काटती है। यानी कि इसको मैं अगर ऐसे लूं, ये था P और Q और ये था R, और PN एक बिंदु है जो कि काट देता है किसको? QR को काटता है PN। PM एक रेखा है जो QR को N पर काटता है। PM एक रेखा है जो QR को N पर काटता है। काट दिया, ठीक है, कोई इशू नहीं है अभी तक। देखते हैं सुधार के बन जाता है तो ठीक बात है, नहीं तो फिर आपको एक क्वेश्चन कैंसिल हो जाएगा। M बिंदु पर स्थित है। M बिंदु पर स्थित है, कहाँ? वृत्त पर स्थित है। M बिंदु वृत्त पर स्थित है, तो बात ठीक है। MPR 27 है। अब देखो MPR 27 दिया हुआ है। MPR 27 है, ये वाला 27 है। अब भाई देखो आर इधर है कि आर है, मैं देख लेता हूँ ऐसे, 27 है। और PQR 55 है। PQR 55 है, ये वाला 55 है। समझ रहे हैं बात को? तो अब देखना है PQR 55 है, तो MRP निकालिए। MRP निकालिए, ये निकाला, ये वाला। अगर क्वेश्चन यही है और ऐसा ही है तो पहले तो ये 55 है, तो जाहिर सी बात है कि ये भी 55 ही होगा। क्यों जी? क्योंकि ये सेम चापर का कोण होगा। सही है, ये भी 55 ही होगा। और 55 हो गया और 27 है, तो मेरे समझ से 55 और 27 कितना हो गया? 7 5 12 और 5 2 7 और 82। 180 में से 82 घटाएंगे तो ये 8 और ये 98 आ जाएगा। शायद यही है, लेकिन क्वेश्चन में सुधार करने की आवश्यकता है। दो बिंदु जो वृत्त पर स्थित है, दो बिंदु जो वृत्त पर स्थित है। ठीक है, अब ठीक हो जाएगा। Q और R दो बिंदु जो वृत्त पर स्थित है, तो कहीं भी ले लिया, अब त्रुटि रहा नहीं, मैच कर रहा है, तो 98 आंसर होगा। अगला देखते हैं।